बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। इस दफ़े पाकिस्तान की ट्रिप पर एंटरप्रेन्योरशिप की कुछ नई डेफिनेशंस पता चली, तो सोचा आप लोगों से शेयर करूं। हर बंदा मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन सुन के एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा है और चाहता है कि जब अपना बिज़नेस करेगा, अपने बिज़नेस की बहुत एम्पायर बनाएगा और एक दिन वो मैकडोनल्ड बन जाएगा या स्टारबक्स बन जाएगा या वो इलोन मस्क बन जाएगा या वो बिल गेट्स बन जाएगा। और ये तमाम ख्वाब देख देख के वो अपने बचपने और जवानी के जो कीमती तरीन साल हैं उन्हें बर्बाद कर रहा है और पढ़ाई से दूर हो गया है और असल इल्म से दूर हो गया है। इल्म जो होता है ना भैया, वो पैसा कमाने के लिए नहीं होता। इल्म बंदा हासिल करता है इंसान बनने के लिए, ताकि वो नफ़ा बख्श ग्लोबल सिटीज़न बन सके, लोगों को फ़ायदा पहुंचा सके। उसका अब्यूज़ भी लोग करते हैं, उसी इल्म को गलत तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो असल मकसद है उसका वो यही है कि एक अच्छा इंसान तश्कील दिया जा सके, एक अच्छा इंसान, अच्छे इंसान की नशोनुमा हो सके, वो परवान चढ़ सके। ये होता है इल्म का असल मकसद। पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, वो तो अपने आप आई जाती है। एक बच्चे से मुलाकात हुई, पहली क्लास में, वो स्कूल से भाग गया था। अब वो रेडी लगाता है छन्नी की, वो जो नहीं, इसको आप मकई कहते हैं, भुट्टा कहते हैं। अब वो छन्नियाँ बेचा करता है। तो उससे बात हुई तो उसने बोला, जी रेडी का जो भाड़ा है देने के बाद, सारे पैसे खर्चे वर्चे निकालने के बाद मुझे 500-600 रुपये दिन के बच जाते हैं। और मैं भी एंटरप्रेन्योर हूँ, मैंने वीडियो सुनी थी और कहा था अपना बिज़नेस करना चाहिए और सही मॉडल भी यही है, तो मैं इसके ऊपर लग गया। अब ये मेरा बिज़नेस हो गया है। मैं कहा, अच्छा क्या आपको ज़रूरत है पैसा कमाने की? कह रहे नहीं, मेरे अब्बू काम कर रहे हैं तो गुजारा आराम से हो जाता है और मेरी अम्मी भी काम करती हैं और मैं स्कूल में पढ़ रहा था पहली क्लास में, बस मैंने कुछ चीज़ें सोची, लोगों से बातचीत की, अब मैं अपना बिज़नेस करता हूँ। अब उसके लिए 500-600 रुपये बहुत है। मैंने उससे पूछा कि बेटा आपने क्या करना है? तो उसने बोला, जी एक बिज़नेस से फिर 2 रेडी होगी, 3 रेडी होगी, 4 रेडी होगी और एक दिन मैं भी आपको बिलियनियर बन के दिखाऊँगा। मैं कहा, जी बड़ी अच्छी बात है। अब उस बच्चे से थोड़ी बहुत बातचीत हुई। उसको नहीं पता था अकाउंट पेएबल और रिसीवेबल किससे कहते हैं। उसको नहीं पता था कि चेक बुक में चेक किस तरीके से साइन किया जाता है। उसको क्रेडिट डेबिट का भी नहीं पता था, उसको ग्रॉस मार्जिन्स का नहीं पता था, उसे प्रॉफिट लॉस का नहीं पता था, उसे नेट प्रॉफिट का नहीं पता था, उसे रेवेन्यू की डेफिनेशन नहीं पता थी। ये बात, बहुत सारी चीज़ें उसको पता नहीं थी। मैं कहा, 600 रुपये जो आपको अभी पूरे पड़ रहे हैं ना, आपकी जवानी में आपको पूरे नहीं पड़ेंगे, आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, फिर आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे हो जाएंगे, फिर तो बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। यही माँ बाप अगर बूढ़े हो जाएंगे तो ये भी इस काबिल नहीं होंगे आपको पैसे दे सकें, घर के खर्चे उठा सकें, आपसे पैसे मांगेंगे और ये 600 रुपये आपको पूरे नहीं होंगे। 600 को चलें 6000 कर लें, फिर भी आप कम ही रहेंगे। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर आपकी पढ़ने की उम्र निकल जाएगी। आप 11 साल के हैं, पहली क्लास से भागे हुए हैं, तो ज़ाहिर बात है आपने नहीं पढ़ना। अब आगे जाके अगर आप नहीं पढ़ते, आप 30 साल के हो जाएंगे, पढ़ाई आपने की नहीं होगी इन मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन सुन के, एंटरप्रेन्योरशिप के भूत के अंदर, फिर क्या करेंगे? अमेरिका के अंदर, बाहर मुल्कों के अंदर अगर बड़े बड़े स्टार्टअप्स होते हैं तो यहाँ पे एक पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है। यहाँ पे आपको उसके लिए कैपिटल अवेलेबल होता है, आपको फंडिंग चाहिए होती है। पाकिस्तान में तो फंडिंग सारी की सारी ड्राई हो गई है। जो स्टार्टअप्स है, कितने ही स्टार्टअप्स हैं, दर्जनों की तादाद में जो बंद हो रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि फ़ंडिंग अवेलेबल नहीं है। आप जाके मुझे लेके दिखाएं ना फंडिंग। बैंक वो जो किस्तों के ऊपर आपको किसी ऐप के ऊपर 200, 400, 500, 1000 रुपये मिल जाते हैं, लाख 2 लाख रुपये मिल जाते हैं, उसकी बात नहीं भैया। बड़े स्टार्टअप्स के लिए आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स में फंडिंग चाहिए होती है। वो कहाँ से लाएंगे? 100 करोड़ की फंडिंग कैसे लेकर आएंगे? 500 करोड़ की कहाँ से लाएंगे? 1000 करोड़ की कहाँ से लाएंगे? आपको 1 करोड़ की फंडिंग कोई नहीं देता। जितने स्टार्टअप कंपटीशन पाकिस्तान में, उनका प्राइस क्या होता है? 10 लाख रुपये, 5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये। उस 2 लाख रुपये के लिए ना, जो फोटोग्राफ़र आता है, जो मूवी बनाता है, जो उसकी शशका होता है ना, उससे 2 लाख से ज़्यादा खर्चा हो जाता है। बड़ा सारा होटल होगा, 20-25 लोग आएंगे, 50 लोग खड़े हुए होंगे, आपको 2 लाख का इतना बड़ा सारा तस्वीर वाला चेक देने के लिए उस फंक्शन के ऊपर ना 15-20 लाख रुपए लग चुका होता है। और वो आपको 2 लाख रुपए देके समझते हैं कि आप अगले इलोन मस्क पाकिस्तान से बनने वाले हैं और अगला यूनिकॉर्न पाकिस्तान से आप ही है। उसमें कुछ नहीं होता भैया। अगर आपने कंपनीज़ चलाई हैं तो आपका तो पेरोल भी रन नहीं होता। बड़ी कंपनी में 60-70 बंदा भी अगर आपके पास हो तो 1 करोड़ रुपये के ऊपर पेरोल बहुत आराम से पाकिस्तान का पहुँच गया है। बिजली, गैस, पानी के खर्चे मिलाएं तो 5 लाख से 10 लाख से आपका कुछ नहीं होना। तो एंटरप्रेन्योरशिप की भी तारीफ़ आपने पढ़ ली है कि आप बगैर पढ़े लिखे, बगैर कोई इल्म हासिल किए हुए, बगैर किसी से सीखे हुए, आप बैठे बैठे जो भी ख्याल आपका आएगा आपको, आप वो गुब्बारे बेच के बिलियनियर बन जाएंगे और छन्नी बेच के बन जाएंगे और कारपेट बेच के बन जाएंगे, इस तरह कर देंगे। ये बहुत दूर है। तो दुनिया में कहीं नहीं होता ऐसा, तो अमेरिका में भी मुमकिन नहीं है, तो पाकिस्तान में कहाँ से मुमकिन होगा? हम मिसाल देते हैं KFC की, जी 60 साल के बाद बाबा जी ने बर्गर बनाया और बेच दिया। ऐसी बात नहीं है। आप देखिए उस बाबा जी ने 60 साल कहाँ गुजारे, उसने उसके आप प्रोसेस रखे थे, उसने कितने लोगों को रखा था। आप मान लीजिए कॉलेज ड्रॉप आउट CEO हो गया, अच्छी बात है। कितने %
परसेंटेज लोग ऐसे बनते हैं। फिर उनकी अपनी कंपनी में जाके देख लेना, मार्क जुकरबर्ग अगर कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गया, उसकी डेटा साइंस को टीम को देख लीजिए, सारे के सारे पीएचडी हैं, फिजिक्स में पीएचडी है, एस्ट्रोनॉमी में पीएचडी है, ज्योमेट्री में पीएचडी है, फैशन एजुकेशन में पीएचडी है, डेटा साइंस में पीएचडी है, कंप्यूटर साइंस में पीएचडी है, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग के अंदर पीएचडी है। तो उसको किसने काटा है ना कि वो कॉलेज ड्रॉप आउट है, सारे कॉलेज ड्रॉप आउट रख लेना फेसबुक के अंदर। आप जाके फेसबुक के जो की एम्प्लॉयज़ उनकी प्रोफाइल्स तो देख लीजिए ना, अमेजोन की देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट की देख लीजिए, गूगल की देख लीजिए, आपको सारे पढ़े लिखे लोग ही मिलेंगे इन तमाम सो कॉल्ड ड्रॉप आउट्स के नीचे काम करते हुए। कंपनीज वही चला रहे हैं सारे के सारे, जाते हैं टॉक देते हैं, ठीक है, लक हैज़ इट। तो आपके साथ भी, आप पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत सारे अंगूठा छाप हमारे पास करोड़पति बन गए। आप क्या उनमें शामिल हैं? क्या आपके बाप दादा उनमें शामिल हैं? क्या आपके ख़ानदान वाले उनमें शामिल हैं? बहुत छोटी सी परसेंटेज होती है। आपको एक इंटरेस्टिंग वाक़या बताता हूँ, रावलपिंडी से 2 इंटरेस्टिंग वाक़यात। रावलपिंडी में दोनों हुए ठेंच फाटा के अंदर। एक तो देखा कि एक छत के ऊपर नई पजेरो चढ़ी हुई ना, नई पजेरो गाड़ी छत के ऊपर है। मैंने पूछा छत के ऊपर किस बेवकूफ़ ने चढ़ाई है, क्या हुआ है? तो उन्होंने बोला कि जी ये 2 कज़न्स आपस में रहते थे, एक कज़न दूसरे कज़न के पास गया, उसने बोला कि मुझे अपनी पजेरो दे दो, उधार मुझे किसी काम से जाना है। तो उसने इसको तंज़ में बोला कि तुम लोग तो इस काबिल नहीं हो कि गधे के ऊपर चढ़ो, तुम्हें पजेरो चाहिए, दफ़ा हो यहाँ से। वो बंदा गुस्से में वापस आया, उसने घर का सारा सोना बेचा, सारे पैसे बेचे, नई पजेरो लाया, छत पे चढ़ा के वहाँ पे सुखा दी। वहीं पे वो खड़ी हुई अब कितने सालों से, सिर्फ उसको दिखाने के लिए कि हमारी औकात तो ये है कि नई गाड़ी लाके हम छत पे रख छोड़ते हैं। अब इस किस्म की मेंटलिटी के साथ आप किसी शख्स को क्या बताएंगे कि दुनिया किधर जा रही है और पढ़ने लिखने का भी कोई फ़ायदा होता है? ये तमाम वही लोग हैं ना जो पढ़ते लिखते नहीं, पर इस किस्म की हरकतें करते हैं। दूसरा वाक़या इससे भी इंटरेस्टिंग है। मैं गन्ने का रस पीने यहाँ मिलता नहीं अमेरिका में, तो पाकिस्तान में जहाँ मिलता है वहाँ रुक जाता हूँ। पीने के लिए खड़ा हुआ तो बराबर में एक बंदा आया, वो हाथ गाड़ी खिसकाते हुए। उस हाथ गाड़ी के ऊपर एक बेचारा लागर सा गरीब सा बंदा तकरीबन ऑलमोस्ट सोया हुआ था। तो वो फ़कीर था और ये बंदा उसकी गाड़ी चला रहा था और एक गोल गोल घूम फिर के पूरे शहर में भीख मांगते थे। तो खैर मैंने उनको भी गन्ने का रस ऑफ़र किया, थोड़ी बातचीत हुई। फिर मैंने उनसे बोला कि यार तुम अजीब आदमी हो, तुम तो हट्टे कट्टे हो ना। एक शख्स अगर घर में बीमार हो गया है, माजूर हो गया है, इसको घर पे आराम से सुला दो, और घर पे सुलाने के बाद तुम कोई किसी काम पे चले जाओ। तो तुम इतनी भारी काम है, मुझसे तो ये गाड़ी हिलेगी भी नहीं, इतनी मुशक्क़त करते हो, इतनी मुशक्क़त किसी मेहनत मजदूरी में कर लो, अच्छी तनख्वाह मिल जाएगी, कुछ काम कर लोगे। ये भी घर में बैठा रहेगा, उसको पूरा दिन तुम बाहर घुमाते रहते हो, क्या कर रहे हो? तो उसने बंदे ने बड़ी तफीज़ से आराम से मेरी बात सुनी। फिर कहने लगा कि कहाँ से आए हो? तो मैं कहा मैं पाकिस्तानी में से आया हूँ। कह रहे नहीं यहाँ नहीं रहते, कहीं और से आए हो। मैं कहा हाँ मैं बाहर से आया हूँ। तो कह रहे अच्छा तभी ऐसी बातें कर रहे हो, तो बाहर से आने वालों को दिमाग इसी तरह ख़राब हुआ होता है। अब मैं थोड़ा ऑफेंड भी हुआ, मैं कहा क्या मतलब, एक्सप्लेन तो करो। तो कह रहे भाई साहब मैं पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मेरी उम्र है 24 साल, ये बताइए मुझे कितने की जॉब मिलेगी? मैं कहा कुछ भी मिल जाएगी, 20,000 की मिल जाएगी, 30,000 की मिल जाएगी, थोड़ी मेहनत करोगे 40-50,000 रुपये भी शायद कमा लो, लेकिन कोई अच्छा तो काम करो। तो कहने लगा जी ये जो बंदा लेटा हुआ है ना रेडी के ऊपर, ये मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये इस रेडी का मालिक है, इसने मुझे हायर किया हुआ है, मेरे से कोई रिश्तेदारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये मैं इसको 12 घंटे ले लेके शहर में घूमता रहता हूँ, इसको पैसे मिलते रहते हैं, लोग देता रहता है। ये सो भी जाए ना अगर, तो सोते भी पैसे कमाता है, सोरा पड़ा हुआ होता है टेढ़ा मेढ़ा, लोग उसके ऊपर पैसे डाल के चले जाते हैं। तो ये मुझे देता है दिन के 2,000 रुपये, 60,000 रुपये कमाता हूँ मैं महीने के। मैं इसके पास एम्प्लॉय हूँ, ये सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर है, और ये मुझे रेडी घुमाने के पैसे दे रहा है। तो मैं तो ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ, तो जो आपने लानी है, जो मुझे साल 2 साल बाद में जाके 50,000 40,000 देगी, बाहर में गई 60,000 तो मैं भी कमा रहा हूँ। और ये बंदे मैंने मुझे एम्प्लॉय के ऊपर रखा हुआ है, इसका अपना बिजनेस ही यही है। तो अब ऐसे बंदे को अब क्या समझाएं ना, मतलब मैं तो बिल्कुल क्या कहते हैं अल्फाज ही गायब हो गए मेरे पास से। वो बंदा भी आराम से पढ़ा हुआ है, उसको लगी हुई है, इस बंदे को भी जॉब मिली हुई है। अल्लाह के वास्ते ऐसे भिखारियों को पैसे ना दिया करें, इन सब ने अपने बिज़नेस बनाए हुए। तो बहरहाल जिस एंटरप्रेन्योर के खोल के अंदर, जिस झूठी डेफिनेशंस के अंदर आप लोग ज़िंदा हैं, ये आपको कहीं लेके नहीं जाएंगे। ये आपकी दीन और दुनिया दोनों बर्बाद कर देंगी। अगर आप 12 घंटे रेडी घुमा रहे हैं, 12 घंटे छलनी बेच रहे हैं ना, तो आपको नमाज के लिए टाइम नहीं मिलेगा, आपको वज़ू के लिए टाइम नहीं मिलेगा, आपको गुस्ल के लिए टाइम नहीं मिलेगा। उसके बाद आप इतने पक चुके होंगे कि चलते फिरते प्रेशर कुकर बने हुए होंगे। जो बंदा आपसे मिलेगा आप उससे टकरा के फट जाएंगे, और ये फ्रस्ट्रेशन आपकी मुल्क वालों पे निकलेगी, मोहल्ले वालों पे निकलेगी, रिश्तेदारों पे निकलेगी, बीवी बच्चों के ऊपर निकलेगी, और वो सारे के सारे प्यार से महरूम हो जाएंगे। और जो आपके ख्वाब देखते हैं कि एक दिन ये मैकडोनल्ड बन जाएगा और स्टारबक्स बन जाएगा, वो इस तरीके से नहीं बनता। ज़िंदगी में कभी टाइम मिला तो घंटे 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग कर दूंगा एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। मैं कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में इंडस्ट्री प्रोफेसर था, तो उनके एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट पर मैंने 3 दिन का कोर्स करवाया था। तो लंबा कोर्स था, उसको शॉर्ट करके मैं 2-2.5 घंटे में रिकॉर्ड कर दूँगा। बस अगर आप लोग देख लें तो वो हमने इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का चैनल बनाया हुआ है, तो फालतू वीडियो सारी देख लेते हैं वहाँ पे। यकीन करें 10,000 बच्चे भी ऐसे नहीं हैं जिन्होंने कोर्स पूरे पढ़ लिए हों।
फ्री में आपको कोर्स दे दें तो आप लोग पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि फ्री की कदर नहीं है। उसी कोर्स के ऊपर पैसे लगा के बेचें तो आप बोलते हैं एक और मंजन सेलर आ गया, एक और कोर्स बेचने वाला आ गया, बेचारे के पास जॉब नहीं है, गरीब आदमी हमारे कोर्स के टुकड़ों के ऊपर पल रहा है, तो वो मॉडल भी गायब हो गया। तो आप किसी भी तरीके से पढ़ के नहीं देते। किताबें लिख दें, किताबें आप लोग नहीं पढ़ते। यूट्यूब पे डाल दें, यूट्यूब आप लोग नहीं देखते। कोर्स दे दें तो आप लोग गालियाँ देने लग जाते हैं। हम सबसे बड़े अपने आप के खुद दुश्मन हैं। हर बंदा जो हमारी सपोर्ट करने के लिए, भलाई करने आ रहा होता है, हम उसको किसी ना किसी तरह क्लासीफाई करके उसी जो हमारा मनहूस एक सर्कल बना हुआ है उसमें वापस चले जाते हैं, जिसमें हमें कुछ नहीं करना होता। माँ बाप खाना खिला देते हैं, घर मिला हुआ है, लाइट आ रही है, बाकी जो टाइम होता है वो नाइट पैकेजेस के ऊपर और ड्रामे और टीवी देख के गुजार देते हैं। ज़िंदगी गुजर रही है। ये ज़िंदगी पलट के वापस आके इतने जूते मारेगी, इतने जूते मारेगी कि सब लग पता जाएगा। मेरी कड़वी कड़वी बातें सुनने का शुक्रिया। ज़्यादा पसंद नहीं आती कड़वी बातें, मुझे बता दीजिए, मैं आपसे सिर्फ मीठी मीठी बातें क्या करूँगा, कड़वी बातें किसी और से कर लूँगा। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी। ये मेरी किताब आ चुकी है, जस्तजू का सफ़र पार्ट 2। इसको ज़रूर पढ़िएगा। हो सकता है ज़िंदगी की कुछ कड़वी और हकीकतें आप समझ पाएँ। अस्सलाम वालेकुम।